यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने मंगलवार को कहा कि युद्ध विराम पर सार्थक बातचीत शुरू होने से पहले रूस को यूक्रेनी शहरों पर बमबारी बंद करनी होगी। इस हफ्ते पहले दौर की बातचीत से कोई सार्थक नतीजा नहीं निकल पाया था। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक एक इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने नाटो सदस्यों से रूसी वायुसेना को रोकने के लिए नो फ्लाई जोन लगाने का आग्रह किया। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुश्किल समय में यूक्रेन की मदद करके नाटो देश युद्ध में नहीं कूदेगा, बल्कि वह सुरक्षा उपाय बढ़ाने का काम करेंगे। रूसी सेना के आक्रमण के बाद भी ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की राजधानी छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके देश को नाटो में शामिल नहीं किया जा सकता तो भी उन सभी देशों से उन्हें सुरक्षा की एक पुख्ता गारंटी चाहिए। रूस के साथ आगे की बातचीत को लेकर ज़ेलेंस्की ने राइटर और CNN से कहा कि रूस को कम से कम लोगों पर बमबारी करना बंद करना चाहिए, बस बमबारी को रोके और फिर बातचीत की मेज पर बैठे। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने पहले स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन के खिलाफ पूर्व नियोजित तथा आक्रामक युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया। कहा कि अमेरिका उनके द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना करने को तैयार है। बाइडेन ने कहा कि अपने पूरे इतिहास से हमने सबक सीखा है कि जब तानाशाह को अपनी आक्रामकता की कीमत नहीं चुकानी पड़ती तो और भी ज्यादा अराजकता फैलाने लगते हैं। पुतिन पर निशाना साधते हुए बाइडेन ने कहा, इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का गठन किया गया। अमेरिका सहित 29 अन्य देश इसके सदस्य हैं। अमेरिकी कूटनीति मायने रखती है, राष्ट्रपति ने कहा। पुतिन का युद्ध पूर्व नियोजित और आक्रामक है। उन्होंने कूटनीति के प्रयासों को खारिज किया। सोचा था पश्चिमी देश और नाटो इसका जवाब नहीं देंगे। उन्हें लगा था वो हमारे घर में हमें बांट सकते हैं। पुतिन गलत थे, हम तैयार हैं।